नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टूडेंट संतोषी। नए दिन का शुभारंभ हो गया है और जैसे आप सब लोगों में से जितने लोगों ने दीपदान महायज्ञ में हिस्सा लिया है उन सब का सामान अर्थात प्रसाद जो सामग्री पहुंचनी है वो हमने निकाल दिया है, डिस्पैच हो गया है। वो आप सबके रजिस्टर्ड पते पर, एड्रेस पर पहुंचा दी जा रही है। आप सब इससे संबंधित किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आचार्य शिवम मिश्रा जी से 9354619250 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। माघ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है आज। चंद्रमा मेष राशि में, दोपहर 12:32 तक अश्विनी नक्षत्र है, इसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा। योग रहेगा साध्य सुबह 9:11 तक, इसके बाद शुभ। तदनुसार दिनांक 26 जनवरी दिन सोमवार। आज भारत का गणतंत्रता दिवस है। भारत गणतंत्र बना था जिसकी आप सब समस्त सनातनियों, हिंदुओं, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब अपने देश के लिए, इसकी गणतंत्रता के लिए, इसकी अखंडता के लिए सदैव समर्पित और सद्भाव से समर्पित रहें, इसके लिए हम सब अपने हृदय में प्रण अवश्य लें। आज सोमवार दिन है तो राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3। जैसा कि आप सबको विदित है, राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित होता है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, कार्य बनते हैं। तो अब आरंभ हुआ आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति आपकी ही राशि में है। यह एक अनुकूल स्थिति होती है जो कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुकूलता देती है, क्योंकि केंद्रेश होकर के चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान हो तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, परम अनुकूल रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार, इसमें थोड़ी चंचलता कम दिखाएं, बिजनेस रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बेहतर परिणाम दे रहा है, परम सकारात्मकता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां जागृत हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र थोड़ा डामाडोल मामला है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति रिस्क लेना भारी पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पवित्रता के साथ चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपको अनुकूल परिणाम दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम की शिकायत और डाइजेशन की दिक्कत भी हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज मेष राशि वाले अपने मस्तक पर शहद का तिलक लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष मेष वालों के लिए आज रहेगा। आंतरिक बल ओवरफ्लो करेगा, बहुत बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। चंद्रमा द्वादश स्थान पर आए, उतार चढ़ाव के बीच अकस्मात कुछ परेशानियां बाहरी व्यक्तियों के कारण बढ़ जाएगी। चाहे पढ़ाई हो या व्यापार, दोनों जगहों पर आपको आज संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक बेहतर शुरुआत हो रही है। अनुकूल प्रभाव बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए किसी न किसी रूप में कष्ट का विषय बनेगा। गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, रिस्क नहीं ले सकते। दाम्पत्य जीवन एक अलग प्रकार का संतुलन है। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर रहेगा। द्वादश में चंद्रमा बलवान है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। वृषभ राशि, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज भगवान श्रीहरि का ध्यान करके अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक प्रसन्नता हर कदम पर बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54।
मिथुन राशि, एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई दिनांक 26 जनवरी 2026। एकादश से चंद्रमा पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो पढ़ाई में आपके लिए बेहतरीन संतुलन दे रहे हैं। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रहा है। बिजनेस को अपने अनुसार साधने का प्रयास करिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करें, जिससे प्रत्येक तनाव से बाहर निकलें। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल किसी न किसी विषय पर विरोधाभास देता है। आज पंचम भाव एक्टिवेट है, तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में ब्रीथिंग प्रॉब्लम और लीवर की दिक्कत होगी। आज क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर मिथुन राशि वाले भगवान गणेश का ध्यान करें। दूर्वा का टुकड़ा भगवान के चरणों में रख दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति प्राप्त किए। शिक्षा के लिए अद्भुत है ये। शिक्षा में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छे से संतुलन में चल रही हैं। व्यापार तो टफ है, आपके लिए नुकसान की स्थिति बनती है। बिजनेस की चिंता थोड़ी सी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में और अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र सध रहा है, नुकसान से बाहर निकलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्रमोशन की खुशखबरी है। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी विषय पर आज मानसिक त्रास बढ़ सकता है। बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आंतरिक बल बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप। शिक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं। परिस्थिति अनुकूल है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस में सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलताएं हैं। बिजनेस में दिव्य अनुभव होगा, प्रबल अनुभव होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, रिस्क नहीं लेना है। सरकारी क्षेत्र कुछ अवसरों पर आपको आज संघर्ष देगा। बॉस के साथ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, अनुकूल परिणाम दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आर्थिक स्थिति हर मोर्चे पर बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। किसी न किसी विषय पर आज विरोधाभास है। पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शिक्षा में कुछ तनाव की स्थिति भी बढ़ती है। व्यापार संघर्ष समाप्त होगा। बिजनेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नुकसान की स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए मेहनत करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर सध सकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच एक अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या, दांत की दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि, उपचार क्या करना है? तुलसी के नीचे एक दिया जला दीजिए आज। सबसे सकारात्मक पक्ष, गुप्त चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए
खूब तेजी से आगे बढ़ने का अवसर है। शिक्षा में आपको परम लाभ के अवसर मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र हर कदम पर मजबूती दे रहा है। व्यापार थोड़ा बहुत परेशानी देगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ विषयों पर आपको चिंताएं हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर को और बेहतर करने का प्रयास करना होगा। किसी विषय पर कुछ विरोधाभास हो सकता है, अनुकूल करिए आप उसको। सरकारी क्षेत्र सध रहा है, नुकसान से बाहर निकलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें आपके अनुसार साधनाओं में रहेगा। दाम्पत्य जीवन अकस्मात चिंताएं बढ़ेंगी। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। किसी न किसी विषय पर मुश्किलें आ सकती हैं। तुला राशि, क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर भगवान भोलेनाथ की शरण में रहें। शिवलिंग पर शहद चढ़ा दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल अपने आप मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा करेंगे अगली राशि, वृश्चिक राशि। अब चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। मन विचलित हो सकता है, पढ़ाई में कम लगेगा, किसी न किसी विषय पर तनाव बढ़ेगा, शिक्षा में पूर्णता नहीं रहेगी, किसी विशेष बात पर चिंता बढ़ेगी। व्यापार बेहतर है, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। बिजनेस आगे बढ़ रहा है, रिस्क लेना फलेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर कुछ विषयों पर विरोधाभास देगा, चिंताएं बढ़ेंगी। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को साधना होगा। दाम्पत्य जीवन परम अनुकूल रहेगा, बेहतर परिणाम देगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या और आंख की समस्या आज हो सकती है। वृश्चिक राशि, उपाय क्या करना है? माथे पे हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी अपने का साथ मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई कर ही लेंगे आप, शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं, प्रत्येक मुश्किल आसान हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र साधनाओं में आपको इन्वॉल्व कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें हर कदम पर साधनाओं में जाएंगी। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति शिक्षा के लिए एक बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रही है। पढ़ाई में हर तरह से अनुकूल स्थिति है। व्यापार कुछ टफ सिचुएशन दे रहा है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय ले। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर अचानक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, परिणाम अच्छा मिलेगा, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आंख की समस्या हो सकती है। मकर राशि, हार्ट से संबंधित भी प्रॉब्लम होगी आज। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल सिंदूर से तिलक लगाइए। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर तृतीय भाव में आई। किसी न किसी बात पर आज विवाद हो सकता है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। व्यापार अनुकूल स्थितियों में है, बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर आरंभ दे रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी, यात्रा के दौरान लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आज किसी न किसी बात पर विवाद को जन्म देता है। थर्ड हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं माना जाता।
स्वास्थ्य के मामले में आज हड्डियों की समस्या हो सकती है और सांस लेने में दिक्कत आएगी। उपचार क्या करना है आज कुंभ राशि वालों को? आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से गौशाला में हरा चारा देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक प्रसन्नता बनानी पड़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, चंद्रमा यहां पे द्वितीय भाव में आए। प्रत्येक अवसर आज भुना सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अच्छी सफलता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार थोड़ा सा टफ है, बिजनेस आज टफ सिचुएशन में है। प्राइवेट सेक्टर को सकारात्मक करने का प्रयास करना होगा, थोड़ा बेहतर करना होगा। आज सरकारी क्षेत्र साध सकते हैं तो साध लें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मन बल प्राप्त करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज की सक्सेस की। तो भैया दिनांक 26 जनवरी की सफलता की कुंजी। इंडेक्स फिंगर में कच्चा दूध लगाकर 3 बार माथे को छू दें। इतना सा करिए, गणतंत्र दिवस आनंदपूर्वक बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर। दिनांक 26 जनवरी 2026 का अद्भुत भाग्याक्षर आइए जानते हैं। मेष राशि, ध अक्षर वृषभ, का मिथुन, च कर्क, व सिंह, प कन्या, ह तुला, म वृश्चिक, झ धनु, ख मकर, ग कुंभ, या मीन, ध। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रखें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका 26 जनवरी को जन्म हुआ है, हार्दिक शुभकामनाएं। एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं। किसी मंदिर में ईंट का दान करें। 3 पीपल के पौधे कहीं अपने हाथों से लगाएं और किसी मित्र को आज मदद का संकल्प लें। जिसकी आज 26 जनवरी को मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें। एक माला गायत्री मंत्र से हवन कराएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही। भैया खूब प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और वृंदावन में अगर आप आसपास कहीं घूमने टहलने आते हैं तो इस दास से भी मिलकर जन्मांक का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।